करीब 200 साल पहले आकाजा एक गरीब घर में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तब उसके 2 दांत नुकीले थे, इसीलिए लोग उसे डीमन चाइल्ड बुलाते थे। आकाजा जब बड़ा हो रहा था तब उसके फादर दिन ब दिन बीमार हो रहे थे और वो काम पे भी नहीं जा पा रहे थे। आकाजा के फादर की इलाज की दवा बहुत ही ज्यादा महंगे थे, जिसे 11 साल का बच्चा कभी भी कमाई नहीं कर सकता। इसीलिए आकाजा के पास अब कोई भी रास्ता ना होने के कारण उसे चोरी करना पड़ा। आकाजा चोरी करते हुए तीसरी बार पकड़े जाने के बाद मजिस्ट्रेट उसके शरीर पे एक चोर का निशान बना देते हैं और उसे 100 डंडे मारने की आदेश देते हैं और उसको बोलता है अगर तुम और एक बार पकड़े जाओगे तो तुम्हारी दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। आकाजा हंसते हुए बोलता है अगर तुम मेरे हाथ काट दोगे तो मैं अपनी पैर से चोरी करूंगा। मजिस्ट्रेट से पीटने के बाद आकाजा जब अपने घर में जाता है तब वो देखता है कि उसके फादर ने अपनी जान ले लिया है और उसे अपनी एक फादर का एक चिट्ठी मिलता है जिसपे लिखा है मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी को खराब मत करना और मैं चोरी के पैसों से जिंदा भी नहीं रहना चाहता। आकाजा अपनी फादर को कभी भी बोझ की तरह नहीं देखता था, वो सिर्फ चाहता था अपनी फादर को ठीक करना, उसके लिए उसे चोरी क्यों ना करना पड़े। आकाजा की फादर की मौत के बाद आकाजा अंदर से टूट जाता है और जिंदगी का सारा मकसद खो बैठता है, इसीलिए वो लोगों से यूं ही लड़ना शुरू कर देता है। एक दिन आकाजा 7 लोगों को बहुत ही बुरी तरह पीटता है और उन्हें बचाने के लिए कीजू नाम का आदमी आता है। कीजू एक मार्शल आर्टिस्ट था जो आकाजा को देख के बोलता है तुम तो बहुत ही अच्छे लड़ते हो, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे? आकाजा बोलता है बिल्कुल नहीं और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कीजू उसे हरा देता है। जिसके बाद कीजू आकाजा को अपने गांव ले जाता है ताकि वो अपनी बेटी की नर्सिंग करवा सके। इससे पहले क्योकी की देखभाल उसकी माँ करती थी। क्योकी की बढ़ती हुई बुरी हालत को देखकर उसकी माँ ने नदी में डूब के अपनी जान दे दिया है, इसलिए कीजू को कोई चाहिए था जो कि उसकी बेटी की देखभाल कर सके ताकि वो काम करके घर को चला सके। आकाजा के लिए देखभाल करना कोई भी नई चीज नहीं है क्योंकि वो इससे पहले अपनी फादर का देखभाल करता था, लेकिन क्योकी के साथ उसे एक दिक्कत थी क्योंकि वो हर बात में माफी मांगती थी और छोटी छोटी बात पे रो भी देती थी, जिससे आकाजा अनकंफर्टेबल फील करता था। एक दिन क्योकी आकाजा को बोलता है तुम हमेशा मेरी देखभाल करते हो, बाहर खेलने भी नहीं जाते, आज रात फायरवर्क्स है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आकाजा बोलता है नहीं रहने दो, अगले साल हम दोनों एक साथ जाएंगे या उसके अगले साल। कीजू ने एक आदमी को कुछ गुंडों से बचाया था और उस आदमी को कीजू की फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है और उस बुरे आदमी का कोई सक्सेसर भी नहीं था, इसीलिए वो आदमी ने कीजू को अपनी दोजो स्कूल दे देता है, साथ में उसका घर भी। लेकिन कुछ लोगों का उस दोजो स्कूल के ऊपर बहुत पहले से ही नजर था जो उस बुरे आदमी की डिसीजन से खुश नहीं थे, जिस वजह से वो कीजू की फाइटिंग स्टाइल को नीचा दिखाते थे। कीजू उस डोजो पे आकाजा को मार्शल आर्ट सिखाते थे। कुछ साल बाद जब आकाजा 18 साल का हुआ और क्योकी 16 साल की, तब क्योकी की हालत बहुत ही अच्छा हो चुका था, अब वो चल फिर सकती है। एक दिन कीजू आकाजा को कहता है क्या तुम मेरी दोजो स्कूल लेना चाहोगे, साथ में क्या तुम क्योकी से शादी करना चाहोगे? ये सुन के आकाजा हैरान हो जाता है। आकाजा ने कभी नहीं सोचा था ये क्रिमिनल टैटू होने के बाद उससे कोई प्यार करेगा। मेरे ख्याल से मेरे फादर सही कहते थे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, पर अब मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। आकाजा उसकी फादर की कब्र में जाता है ताकि वो अपनी फादर को बता सके कि मैं एक नया जिंदगी शुरू करने वाला हूँ। आकाजा शाम होने से पहले ही घर लौट आता है और उसे लौटते ही पता चलता है उसकी मास्टर और क्योकी को जहर पिला के मार दिया गया है क्योंकि पास के दोजो उन्हें फेयर फाइट में हरा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कुएं में जहर मिला दिए हैं। इसके बाद आकाजा बहुत ही गुस्से में उस दोजो पे जाता है, उस दोजो की 67 लोगों को अपनी हाथों से मार डालता है। वहाँ पे काम करने वाली नौकरानी ये देखकर पागल हो जाती है और पूरे गांव में ये बात फैल जाता है कि वहाँ पे एक डीमन आया है। इसके बाद आकाजा की लाइफ फिर से मीनिंगलेस हो जाता है। वो बोलता है जो लोग मेरे करीब होते हैं वो क्यों मुझसे छीन लिए जाते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने मूजॉन आता है। मूजॉन यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि इस गाँव में एक डीमन है और वो इस डीमन से मिलने आया था। मूजॉन बोलता है मैंने सुना था कि इस गाँव में एक डीमन आया है जिसने 67 लोगों को मार दिया है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो। आकाजा बोलता है मेरे सामने से हटो या मरो।
आकाज़ाकी वार करने से पहले मुज़ोन उसके सिर में अपना हाथ घुसा देता है और बोलता है, मैं 12 डीमन मून बनाने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी शरीर में अपना बहुत सारा खून दे रहा हूँ। अगर तुम इसे सहन कर सके तो तुम एक बहुत ही ताकतवर डीमन बनोगे। डीमन बनने के बाद आकाज़ा अपनी सारी याददाश्त खो देता है, पर डीमन बनने के बाद भी आकाज़ा किसी औरत को न ही मारता है न ही उन्हें खाता है। तो ये था आकाज़ा की ओरिजिन स्टोरी। अगर तुम एक डीमन स्लेयर फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपर मून 1 कोकोशिबो की ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए आई बटन में दिया हुआ वीडियो तुम देख सकते हो।